त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भारत लंबे समय तक परतंत्रता की उन विषादों के बीच से उसको गुजरना पड़ा। लंबा समय गुलामी के साथ रहना ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहता है। इसी गुलामी के बीच पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध संपन्न हुए। पहला विश्व युद्ध जब हुआ उस समय भी भारत के कुछ जागरूक नेताजन थे, वो कहते थे भाई विश्व युद्ध हो रहा है तो इसके बीच में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए। इसमें अपने को भी स्वतंत्रता के लिए कुछ संघर्ष करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था, विश्व युद्ध की स्थिति है, अगर इस समय अंग्रेजों को साथ देंगे तो हमारे को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। उन्होंने भी यही चाल खेला, अगर इसमें सारा भारत हमारा साथ देगा तभी हम आप लोगों की स्वतंत्रता का मांग उसको सम्मान पूर्वक मान सकते हैं। उन्होंने धोखा दिया। पहला विश्व युद्ध हुआ लेकिन उसके बाद और ज्यादा अन्याय अत्याचार भारत के ऊपर प्रारंभ हो गए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भी यही बात थी। एक पक्ष था वो कहता था दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, इसी के बीच में यहां से अंग्रेजों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये बहुत तर्क संगत था। लेकिन एक नेताओं का वर्ग ऐसा था, वो लोग स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे नहीं सोच सके और उन्होंने भी सोचा इस समय अगर अंग्रेजों का साथ देंगे तो ही हमारा आंदोलन पूरा हो सकता है। तो अंग्रेजों को दूसरे विश्व युद्ध में अपनी सेना उनके सहयोग के अंदर लगा दिया गया। तो इस प्रकार ये दोनों विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक हताहत हुए, खत्म हुए, बर्बाद हुए। लेकिन उसके एवज में जो भारत को कुछ राहत देना था, स्वतंत्रता देनी थी, कुछ अधिकार देने थे, इससे अंग्रेज सरकार बिल्कुल ही मुकर गई थी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसके आखिर में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरह से कुचल दिया और एक एक करके नेता उन लोगों को जेल के अंदर ठूंस करके उस भारत छोड़ो आंदोलन को इस तरह से कुचल करके रख दिया जिसकी अपेक्षा उस नेता वर्ग को कभी भी नहीं थी कि जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में
अंग्रेजों का साथ देने का, एक सहयोग का उपक्रम किया था, उन लोगों की मानसिकता के ऊपर पानी फिर गया। यही समय था, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था और उधर भारत छोड़ो आंदोलन भी पूरी तरह से कुचल दिया गया था। लेकिन अन्याय अत्याचार अंग्रेजों के बेहिसाब बढ़ गए थे। भारतीय जो सैनिक हैं, भारतीय पुलिस बल है, भारतीय अधिकारी हैं, भारतीय जनता है, जहां जहां भी भारतीयता थी, जहां जहां भी भारतीय होने का एक पहचान था, उन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार इतने बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे। उन अन्याय अत्याचारों से त्रस्त होकर के सन 1946 में स्वतंत्रता का आखिरी संग्राम लड़ा गया। वो आखिरी संग्राम था, भारतीय नौसेना में शामिल हुए हजारों युवा नाविकों ने अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर के, उनके अन्याय अत्याचार से जो है परेशान होकर के, उनके इस दुर्व्यवहार के विरोध में, उनके अन्याय अत्याचार के विरोध में ऐसा हल्ला बोला, ऐसा हल्ला बोला। ये संग्राम कुछ ही समय के अंदर पूरे देश के अंदर फैल गया और इसके समर्थन में मुंबई से ही नहीं, पूरे देश के कामगार सड़कों के ऊपर निकल आए, पूरे देश में। तो ऐसा हंगामा हुआ, ऐसा हंगामा हुआ और ऐसा हल्ला बोल जो आंदोलन हुआ, इसको हम स्वाधीनता का आखिरी संग्राम कह सकते हैं, जो 1946 के अंदर लड़ा गया था। 26 जनवरी 2022 को नौसेना की झांकी में 1946 के विद्रोह को दर्शाया गया था, उसकी झांकी निकाली गई थी। उस आंदोलन का देश की स्वतंत्रता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस चीज को अंग्रेजों ने तो स्वीकार नहीं किया और ये अराष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो आंदोलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने अंग्रेजों की चुलें हिला दी थी, क्योंकि सारा देश का कामगार सड़कों के ऊपर था और जनता, जो दुकानदार थे या जनता थे, लोग थे, वो भी उन लोगों के सहयोग के लिए खुल करके सामने आ गए थे। जिसको भोजन चाहिए, जिसको कपड़ा चाहिए, साधन चाहिए, बिना किसी पैसे के मुफ्त के अंदर लुटाने में लगे हुए थे। तो ऐसी जागृति आ गई थी, ऐसी जागृति आ गई थी कि अंग्रेज हिल गए थे, उसमें उनकी चूलें हिल गई थी। अंग्रेजों की दुष्ट हरकतों से नेवी नौजवानों को, तन मन जज्बातों को, उनकी आत्मा को इतना लहूलुहान कर दिया गया था। उस गुलामी के तड़फते हुए नेवी नौजवानों के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज का आदर्श भी सामने था। लेकिन दूसरे महायुद्ध के अंदर उसके आखिर में जापान के हारने से सारी स्थिति बदल गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सितंबर में 1945 के हवाई हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समाचार ने नेवी नौजवानों को पूरी तरह से जो है अवसाद के अंदर डाल दिया था। एक जो रोशनी दिखाई दे रही थी, एक रोशनी की किरण उसके सामने थी, एक आदर्श था। उस आदर्श को एक उम्मीद था, एक उत्साह था,
उसको बड़ा भारी धक्का लगा और आजाद हिंद फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ अंग्रेजों ने ऐसे अन्याय और अत्याचार करने लगे। इस बात से सारा देश भी बौखला उठा था और नेवी के जो नौजवान थे उनको तो ऐसी आग लगी 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने बगावत की जंग छिड़ दी थी और ऐसा विद्रोह कर दिया था। 16 से 25 वर्ष के इन युवकों को पूरे भारतीय महाद्वीप के लोगों का ऐसा साथ मिला, ऐसा उत्साह मिला। देश भर का कामगार समाज जो बाहर सड़कों के ऊपर उतर करके आया, देश की जनता ने सहायता उनको दी, इससे उनके हौसले अपरंपार बुलंद हो गए थे और उनके हौसले इतने बुलंद हो गए थे 48 घंटे में देखते देखते इन विद्रोही नौजवानों ने 78 जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया था। जो यहाँ से माल लेकर के बाहर जाते थे अंग्रेजों के थे, उन सब जहाजों को 78 जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया और 21 जो जहाज के तट थे जहां से जहाज की आवाजाही होती थी उन तट के प्रतिष्ठानों के ऊपर कब्जा कर लिया था बहुत जल्दी। और सब जगह से ब्रिटिश झंडे उखाड़ करके फेंक दिए गए थे, उखाड़ करके जला दिए गए थे, कुचल दिए गए थे और हर जगह पर देश के झंडे लहरा दिए गए थे। तो एकदम एक साथ तूफान आया, एकदम तूफान आया और ये अचानक आए हुए तूफान से अंग्रेजी शासन ऐसा हिल गया, अंग्रेज बुरी तरह से घबरा गए थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय और भारत के वायसराय के कार्यालय के बीच एक हताशा का वातावरण था, एक अफरा तफरी का वातावरण था। इसलिए तत्काल उन्होंने ब्रिटिश फौज को और एयरफोर्स का और फौज का उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस समय एयरफोर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, एयरफोर्स को पूरी तरह से लगा दिया, भाई इस जो है आंदोलन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, और फौज को जिस समय लगा दिया और इससे युद्ध और ये जो संघर्ष था इसने बड़ा उग्र रूप लिया। लोगों का सहयोग मिल रहा था, उन लोगों को बड़ी तकलीफें दी गई। जो जो सहयोग करने के लिए आ रहे थे उनको बुरी तरह से समाप्त कर दिया गया, बुरी तरह से मार दिया गया। और इस संघर्ष में करीबन 400-500 लोग पूरी तरह से मर गए थे और पता नहीं कितने घायल हो गए थे। ऐसे समय में उन क्रांतिकारियों को, नेवी के उन क्रांतिकारियों को और उनका साथ देने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको जैसा नेतृत्व मिलना था वो नेतृत्व नहीं मिल सका, क्योंकि इस दिशा में नेतृत्व, एक सही नेतृत्व न मिलने के कारण, सही दिशा निर्देशन न मिलने के कारण, सही एक प्रोग्राम के अंतर्गत ये कार्यक्रम न होने के कारण से ये लोग, अंग्रेजी जो एयरफोर्स था और फौज थे, उसके सामने कमजोर पड़ते चले गए। और उस वक्त नाविक के विद्रोह के संबंध में महात्मा गांधी, अरुणा आसफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में ही सहमति नहीं बन सकी। ये हाँ और ना में कोई निर्णय न ले सके, कोई नेतृत्व नहीं दे सके उसको। तो इनकी सहमति न होने के कारण, ये एक निर्णय पुस्ता निर्णय न होने के कारण से, नेतृत्वहीन होने के कारण से ये जो संघर्ष था, नाविकों का संघर्ष, ये स्वाधीनता का अंतिम जो संघर्ष नौसैनिकों ने किया था विद्रोह के रूप में, इसको जो है अंग्रेजों ने नाकाम कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया।
और उन नाविक क्रांतिकारियों के साथ और उनको सहारा देने वाले लोगों के साथ बड़े अमानुषिक अन्याय और अत्याचार किए जाने लगे। देश इन रणव्याकुरों को भरपूर सम्मान न दे पाया और इनको जैसा सहयोग मिलना चाहिए और जैसा सम्मान आदर सत्कार प्राप्त करना चाहिए वो उन लोगों को न मिल सका। लेकिन ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम ऐसा युद्ध था, इसी युद्ध के कारण, इसी विद्रोह के कारण, इसी संघर्ष के कारण अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा अब लेट करने का टाइम नहीं, जल्दी से जल्दी हम सत्ता को हस्तांतरण करके यहाँ से जाएं। तो उसी बीच में इन लोगों ने यही खेला, जाते जाते हमने अपने बीज बो करके जाना है, अंग्रेजियत को बो करके जाना है, अपनी संस्कृति को बोझ करके जाना है। और ये लोग हमेशा हमेशा लड़ते रहे, हमेशा हमेशा खून खराबा होता रहे, उसके लिए देश का उन्होंने बंटवारा कर डाला, हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर डाला, बंटवारा कर डाला और ये अंग्रेजियत को यहाँ पर थोप करके और ये सत्ता हस्तांतरण करके यहाँ से देश को छोड़ करके चले गए। जो भी हो, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ, हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता में बहुत से ऐसे आंदोलन हुए, बहुत से संघर्ष हुए और उसमें ये स्वाधीनता का अंतिम संघर्ष के रूप में नौसैनिक विद्रोह को हम कभी नहीं भुला सकते। ये भी अविस्मरणीय घटना है जिसने कुछ ही समय के अंदर अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी थी। अब यही से ही ठोकर लगते रहे, यही से उनका दिमाग पस्त होता रहा, इसलिए वो देश को छोड़ करके चले गए। वरना ये लोग हस्तांतरण भी करने वाले नहीं थे, ये स्वतंत्रता भी हमारे को मिलने वाली नहीं थी। इस वर्ष स्वतंत्रता की, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस पावन प्रसंग पर हम नौसैनिक विद्रोह को, जो अंतिम स्वाधीनता का संग्राम है, उसके अंदर संघर्ष करने वाले, सहयोग देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, हौसला बुलंद करने वाले जितने भी लोग थे, उन सबको भी देश की तरफ से, पूरे राष्ट्र की तरफ से उनको सलामी देते हैं। उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन लोगों ने पूरा हौसला लगा दिया, उन लोगों ने वीरता से संघर्ष किया और स्वतंत्रता जो उपलब्ध हुई उसमें अपना सहयोग, अपना योग, अपनी आहुति उन्होंने प्राणों की आहुति के साथ समर्पित किया। ऐसे वीरों को, ऐसे बहादुरों को, ऐसे देश के राष्ट्रभक्तों को, देश की सुरक्षा करने वाले को, देश के प्रति अपना मन रखने वाले राष्ट्रभक्त, इन सभी वीर रणबांकुरों को हम इस अमृत महोत्सव के पावन प्रसंग पर उनके प्रति सद्भावना प्रकट करते हैं, मंगल कामनाएं प्रकट करते हैं और वो हमारे आदर्श हमेशा बने रहेंगे देश के लिए। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।